friends, how are you? Hope you all are happy and healthy. So as you all know कि आज रथ यात्रा है और इस दिन जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ रथ में बैठकर नगर की यात्रा करने निकलते हैं और इस उत्सव को बहुत भव्य रूप से मनाया जाता है और अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आज हम जगन्नाथ जी का एक ड्राइंग बनाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ मैं आपको प्रभु जगन्नाथ की कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू नो रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बाल लीला समाप्त कर मथुरा पधारे तब उन्होंने मामा कंस को मारकर मथुरा वासियों को उनके त्रास से मुक्ति दिलाई। चारों ओर उनकी जय जयकार हुई। देवों ने आकाश में से पुष्प वृष्टि की और उनके यह ज्वलंत विजय के उल्लास में ग्रेट विक्ट्री की खुशी में श्री बलराम जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ स्वरूप श्री कृष्ण प्रभु की भव्य अति भव्य विजय यात्रा का आयोजन किया गया। यही है आज की हमारी रथ यात्रा। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही एक रूप है जगन्नाथ। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र, नीलगिरी क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र एटसेट्रा नामों से जाना जाता है, वह भगवान श्री जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि है। यहाँ का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है और वर्तमान मंदिर 800 इयर्स से भी अधिक प्राचीन है। यहाँ जगन्नाथ रूप में विराजित भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन देवी सुभद्रा जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने चारों धामों में अपनी अलग अलग दिनचर्या की थी। जैसे हिमालय के उन्नत शिखरों पर बने बद्रीनाथ धाम में वह स्नान करते हैं, गुजरात के द्वारिका में वह वस्त्र अलंकार धारण करते हैं, पूर्व में जगन्नाथपुरी में प्रभु भोजन लेते हैं और दक्षिण में रामेश्वर में वह विश्राम करते हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थित अर्धनिर्मित यानी आधी बनाई हुई श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी की काष्ठ की मूर्तियों की भी एक रोचक कथा है जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। देवों के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यह मूर्तियों की प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मंदिर में की थी। हिंदू धर्म में हर साल होने वाली वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ रथ यात्रा को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस रथ यात्रा में देश विदेश से कई लाखों भक्तगण शामिल होते हैं। रथ यात्रा, जिसे रथ महोत्सव भी कहते हैं, हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से शुरू होता है जो कि एकादशी तक चलता है। माना जाता है कि जिन्हें प्रभु के रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह बड़ा भाग्यशाली होता है। रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह भी एक मान्यता है। भगवान श्री जगन्नाथ हर साल अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस कड़ी में 3 काष्ठ की मूर्तियों को अलग अलग रथों पर सवार कर जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण तीनों रथों को खींचते हुए पूरे नगर से गुजरते गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ प्रभु 7 दिन तक विश्राम करते हैं। क्या आपको पता है, हर साल रथ यात्रा के लिए बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण के अलग अलग नए रथ का निर्माण होता है। 5 तत्वों से निर्मित इन रथों को नीम की लकड़ियों से बनाया जाता है जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है।
रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में उनकी बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। सभी रथों को उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। तीनों रथों के नाम भी अलग अलग है। हाउ इंटरेस्टिंग, राइट? बलराम जी के रथ का नाम ताल ध्वज होता है, जिसका रंग रेड एंड ग्रीन होता है, जिसमें 14 पहिए होते हैं और इस रथ के सारथी का नाम मातली है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या फिर पद्मा रथ कहा जाता है, जो काले, नीले और लाल यानी ब्लैक, ब्लू एंड रेड कलर का होता है, जिसमें 12 व्हील्स होते हैं। इस रथ के सारथी अर्जुन है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जो लाल और पीले यानी रेड और येलो कलर का होता है। नंदीघोष 16 पहियों का होता है, जिसके सारथी दारुक है, जो प्रभु को नगर भ्रमण कराते हैं। प्रभु की इस अलौकिक नगर यात्रा में शामिल होना सौभाग्य की बात होती है। भक्तगणों के दुख दर्द दूर कर सभी मनोकामनाओं को यह पूर्ण करती है। रथ यात्रा के महाप्रसाद को ग्रहण कर भक्तों को धन्यता का अनुभव होता है। आषाढ़ मास के 10वें दिन प्रभु अपने भाई और बहन के साथ मौसी के घर से लौट निज मंदिर प्रस्थान करते हैं। रथों की इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। एक दिन रथ में ही स्थापित रहने के बाद तीनों देवी देवताओं को एकादशी के दिन विधिवत स्नान, पूजा और मंत्रोच्चार के साथ पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। जगन्नाथपुरी के अलावा दुनिया के 23 अलग अलग देशों और अहमदाबाद, कलकत्ता जैसे शहरों में भी रथ यात्रा का पूरजोश से आयोजन होता है। इस साल अहमदाबाद में प्रभु की 145वीं यानी 145th रथ यात्रा निकल रही है। कोरोना महामारी के बाद की यह रथ यात्रा पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार बना हुआ है। थैंक यू। सभी को रथ महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हो जगन्नाथ। Hope you enjoyed the story I told you about the history of Rath Yatra and the drawing I made today. If you like my videos, please like, share and subscribe.